बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। आज इसकी 19 तारीख़ है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक ख़ास इबादत है जिसे एतिकाफ़ कहा जाता है। एतिकाफ़ अपने आप को सवाब की नीयत से मस्जिद में रोक लेने का नाम है। ये एतिकाफ़ जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है, ये सुन्नत अलल किफ़ाया है। यानी पूरी बस्ती में से एक या चंद लोग भी मस्जिद में एतिकाफ़ कर लेंगे आखिरी अशरे में तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। और अगर पूरी बस्ती में से कोई शख्स भी एतिकाफ़ में नहीं बैठा तो सब के सब गुनहगार होंगे। एतिकाफ़ इसीलिए मशरू किया गया कि बंदा इन 10 दिनों में मखलूक से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करके खालिक के साथ जुड़ जाए, दुनिया के झमेलों से निकल करके अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी ताल्लुक़ उसको नसीब हो जाए। इसलिए ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ मशरूअ करार दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतिमाम फरमाया करते थे। मदनी ज़िंदगी में आपने अपनी वफ़ात तक इसका एहतिमाम फरमाया। एक साल आप सफ़र की वजह से एतिकाफ़ नहीं कर सके तो अगले साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतिकाफ़ की बहुत सारी फ़जीलतें बयान फरमाई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर वफ़ात तक अपनी ज़िंदगी में हर साल एतिकाफ़ फरमाते थे। जब वफ़ात हो गई तो आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन ये भी एतिकाफ़ फरमाया करती थी। लेकिन ये याद रहे कि औरतें अपने घरों में एतिकाफ़ करेंगी। औरतों के लिए उनके एतिकाफ़ की जगह उनके घर हैं। एक हदीस में आपने फरमाया कि जो बंदा एतिकाफ़ करता है, एक दिन के एतिकाफ़ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के और जहन्नम के दरमियान 3 बड़ी बड़ी खंदकें खोद देते हैं, जिनमें से एक खंदक की मसाफत यानी दोनों के दरमियान दूरी मशरिक़ और मग़रिब के बराबर होती है। यानी पूरब से पश्चिम तक जितनी दूरी होगी इतनी दूरी एक खंदक से दूसरे खंदक के दरमियान होती है। 3 इतनी बड़ी बड़ी खंदकें अल्लाह तबारक व तआला एक दिन के एतिकाफ़ करने वाले और जहन्नम के दरमियान खोद देते। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एतिकाफ़ करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। एक हदीस में फरमाया कि जो बंदा एतिकाफ़ में बैठता है अल्लाह उसके तमाम सग़ीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक और रिवायत में है फरमाया कि जब बंदा एतिकाफ़ में बैठता है तो उसकी नेकियों का सिलसिला जारी रहता है। जिस तरह नेकियां करने वालों को सवाब मिलता है, इस बंदे को भी सवाब मिलता है, क्योंकि इसने अपने आप को मस्जिद में क़ैद कर लिया। अब ये बाहर किसी बीमार की इयादत के लिए नहीं जा सकता, किसी यतीम बेवा और मिस्कीन की मदद को नहीं जा सकता, किसी के जनाजे में शरीक नहीं हो सकता,
किसी के जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान नहीं जा सकता। तो ये बहुत सारे सवाब के काम थे जो ये मस्जिद से बाहर रहकर कर सकता था, लेकिन चूँकि एतिकाफ़ में इस वजह से उन चीज़ों के करने से ये आजिज़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीक़े से उन चीज़ों के करने वालों को सवाब अता फ़रमाएगा, इस बंदे को मस्जिद में बैठे बैठे ये सवाब मिलता रहेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़ल, कितना करम है कि कम मेहनत कम वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा अजर अता फ़रमा रहे हैं। इसीलिए हमारे अकाबिर सलफ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन इस एतिकाफ़ का एहतिमाम फरमाया करते थे। तो हमें और आपको भी चाहिए कि इस एतिकाफ़ का एहतिमाम करें और कोशिश करें कि हम ये चंद दिन अल्लाह के लिए ख़ास कर दें। पूरे साल हमने मखलूक से ताल्लुक़ बनाया, पूरे साल हमने दुनिया के बारे में सोचा, इन चंद दिनों में हम अपना ताल्लुक़ खालिक से जोड़ लें और अपनी आखिरत के बारे में सोचें, अपनी रूहानियत की तरक्की के बारे में सोचें। पूरे साल तो हमने जिस्मानी तरक्की के बारे में सोचा, इन 10 दिनों में रूहानी तरक्की के बारे में सोचें। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। तो ये चंद एतिकाफ़ की फ़जीलतें थी। अब आइए इसके फ़वाइद जानते हैं कि एतिकाफ़ के फ़ायदे क्या हैं। मेरे अज़ीज़ों, एतिकाफ़ का एक फ़ायदा तो ये है कि बंदा जब मस्जिद में आकर अपने आप को क़ैद कर लेता है तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। जब बंदा मस्जिद से बाहर रहता है, बाज़ार का माहौल है, घर का माहौल है, मोहल्ले का माहौल है, तो उसकी वजह से बहुत से गुनाह कर बैठता है। लेकिन जब मस्जिद में रहता है तो फ़रिश्तों का माहौल होता है, पाकीज़ा और नूरानी माहौल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत से गुनाहों से बच जाता है। एक फ़ायदा ये कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला का करीबी हो जाता है, अल्लाह की नज़र करम का ज़्यादा मुस्तहिक़ हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे अज़ीज़ों इस एतिकाफ़ का ये होगा कि जो बंदा एतिकाफ़ में बैठेगा वो शब क़द्र को पालेगा, क्योंकि शब क़द्र के बारे में रिवायात है कि शब क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़रातों में होती है। तो जब बंदा आखिरी अशरे में एतिकाफ़ के अंदर बैठेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको शब क़द्र हासिल हो जाएगी। एतिकाफ़ करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे वो अल्लाह के दर पे आकर पड़ गया हो कि ए अल्लाह, मैं तो आपके दर पे आकर बस पड़ गया हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे अपना क़ुर्ब नसीब फ़रमाइए, आप मुझे अपना हकीकी ताल्लुक़ नसीब फ़रमाइए। जब तक आप मुझे अपना क़ुर्ब नसीब नहीं फ़रमाएंगे मैं तो आपके दर से उठकर नहीं जाऊँगा। तो एतिकाफ़ करने वाला गोया अल्लाह के दरबार में आकर पड़ जाता है कि अल्लाह, मैं तो बस आपका हो गया, अब आप मेरे हो जाइए। तो ये एतिकाफ़ के चंद फ़वाइद हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम शौक़ के साथ, रग़बत के साथ एतिकाफ़ में बैठने का एहतिमाम करें, और अगर हर साल नहीं बैठ सकते तो एक तरतीब बनाएं कि हमारे घर का एक न एक फ़र्द ज़रूर एतिकाफ़ में बैठे। एक न एक फ़र्द को हम फ़ारिग कर दें कि आप इस साल बस एतिकाफ़ में बैठे, आपके काम को हम संभाल लेंगे, दुकान है हम संभाल लेंगे, और घर की ज़रूरियात है वो हम देख लेंगे, आप एतिकाफ़ में बैठें। तो इस तरह की तरतीब होनी चाहिए। ये चंद फ़ज़ाइल और एतिकाफ़ के फ़वाइद मैंने बयान कर दिए ताकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने से पहले पहले हमारे अंदर रग़बत और शौक़ पैदा हो जाए और इस अमल की हम पाबंदी कर सकें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।